नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज महान आध्यात्मिक ग्रंथ, जिस ग्रंथ में आचार्य भगवान बारंबार भेद विज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं। अकेली प्रेरणा नहीं दे रहे, स्वरूप भी बता रहे हैं कैसा है हमारा स्वरूप। ये जीव अनादि काल से अपने स्वरूप को नहीं जानकर भयभीत रहता है, तो ये कैसे निर्भय हो। भय हो तो कहाँ शांति हो सकती है। किसी भी चीज का भय उत्पन्न हो तो शांति कैसे हो सकती है। तो हमारी परिणति में निर्भयता कैसे प्रकट हो। ये ऐसे उपदेश से नहीं काम चलता। क्या भैया भय मत करो, भय मत करो, भय मत करो, ऐसे उपदेश से नहीं काम चलता। वस्तु स्वरूप जाना जाता है। द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु स्वरूप की सिद्धि करनी है। हाई क्वालिटी की प्रेरणा अलग चीज है और वस्तु स्वरूप की सिद्धि अलग चीज है। उपदेश है, उपदेश वस्तु स्वरूप है। मैं द्रव्य गुण पर्याय से कैसी वस्तु हूं, तब परिणति में निर्भयता आएगी। समझ आई बात। कल तक अपन ने वेदना भय की चर्चा करी। आज अपन आगे बढ़ते हैं और अब अरक्षा भय का काव्य कहते हैं। श्लोक नंबर 157। यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियतम् व्यक्तेति वस्तु स्थितिः ज्ञानं सत्स्वयमेव तत् किल ततस्त्रात्तं किमस्यापरैः अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत् तद्भिः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दते। क्या कह रहे हैं देखो, अरक्षा भय कैसे मिटे। जो सत्य है, देखो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं। काय का भय है? अपनी रक्षा का भय, मेरी रक्षा करो। तो ये कह रहे हैं जो विश्व में जो सत्य पदार्थ है वह नष्ट नहीं होता। बोलो, सत्ता स्वरूप वस्तु का कभी नाश ही नहीं होता। देखो स्टार्टिंग कितनी गजब की है। अभी ऐसे को काय की रक्षा, भय मत करो, भय मत करो, भय मत करो, तो क्या बात बनेगी। वस्तु चाहिए, वस्तु स्वरूप समझो। इस जीव ने आज तक वस्तु स्वरूप को नहीं समझा। मैं क्या हूं, वो सामने सामने देख रहा है। क्या देख रहा है कि वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए। अब वो सोच रहा है मैं तो कैसा रहूं, मैं तो कभी मरूं ही नहीं, और मेरी रक्षा करो।
यहाँ पर कह रहे हैं तुम जिसको निज समझ रहे हो वो तुम हो नहीं, तुम सत्ता स्वरूप वस्तु हो जिसका कभी नाश होता नहीं, नष्ट होती नहीं। जो सत है वो अस्तित्व गुण के योग से, अस्तित्व गुण का धारी हूं मैं। मेरी अस्थि सदा विद्यमान रहती है। नोबडी कैन चैलेंज मी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहे हैं दुश्मन जमाना हमारा, सदियों से। लेकिन कुछ बात है कि हम हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है? वो अस्तित्व गुण, सत्य, सत्ता स्वरूप वस्तु, वह नष्ट नहीं होती। ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रगट है। क्या बोल रहे हैं? प्रगट है ऐसी वस्तु स्थिति। अब सुनना ध्यान से। अब सोचो कि ये वस्तु स्थिति पता नहीं है, प्रगट नहीं है, ज्ञान में प्रगट नहीं है, बस विश्व में तो प्रगट है। बताओ, सूर्य का कौन नाश करता है? चंद्रमा का कौन नाश करता है? सितारों का कौन नाश करता है? किसका नाश होता है विश्व में? वस्तु स्वरूप है, नियम रूप से है, पर हमारे ज्ञान में प्रकट नहीं है। अब ये कौन सा समय आया है कि ये सप्त भयों की चर्चा समझकर हम अपने वस्तु स्वरूप को जाने और निर्भय हो जाएं अनंत काल के लिए। बोलो। नहीं, वेदना सतावे। कैसे नहीं सताएगी वेदना? मैं कौन हूं ऐसा जानोगे? ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयों का क्या स्वरूप है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय का क्या स्वरूप है? वो क्यों उत्पन्न होती है? या वो कैसा जान है तो उत्पन्न नहीं होगी, तो कैसे वेदना मिटेगी? पूरी टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या बोला? समझ आई बात? पूरी टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अब देखो, कोई भी एक चीज पकड़ो, कोई भी एक, सोना पकड़ लो, चीनी पकड़ लो, दृष्टांत है समझने के लिए, व्यक्त से अव्यक्त की ओर। बोलो, अपन एक 10 ग्राम का सोना खरीद के लाए मार्केट से, है ना? तो अपन ने उसको कभी काला टीका लगाया? सोने को काला टीका लगाया? अरे बोलो। उसको गंडा ताबीज कुछ पहनाया? उसको क्यों नहीं पहनाया? क्यों नहीं पहनाया? क्यों नहीं पहनाया? सोने ही नहीं, सोना सोना बना रहता। बोलो। और यहाँ पे घर में बच्चा पैदा हुआ, भैया इसकी रक्षा करो, काय से? काला टीका। वो जो आया, जिसको बच्चा कह रहे हैं, वहां पे कितनी चीजें हैं। जिसको टीका लगा रहे हैं वो बच्चा है कि नहीं है? सम्मान जाति द्रव्य पर्याय है। बोलो, ये स्वरूप समझे बिना ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिट सकता। अग्रहित की बात तो बहुत दूर की है। बोलो। हाय पहना दो गले में, हाय 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 पहनाएंगे, जिंदाबाद नहीं पहनाएंगे। जिंदाबाद पहना दो। बोलो, वो हाय लिखा है
वो एक छोटा सा चांदी का सोने का ऐसा बना दिया, गले में पहना दिया, और विचार करो वो रक्षा करेगा? किसकी रक्षा करेगा? अच्छा, रक्षा किसकी करना चाहते हैं? ये भी तो नहीं पता किसकी रक्षा करना चाहते हैं। किसकी रक्षा करना चाहते हैं बोलो? आत्मा की कि शरीर की? किसकी रक्षा करना चाहते हैं? सुन लो सब लोग ध्यान से। आत्मा की रक्षा होती है रत्नत्रय से, और शरीर की रक्षा होती है अन्याय अनीति अपक्ष के त्याग से। सात्विक जीवन जीने से। नेचुरोपैथी में सुनो पढ़ो, आयुर्वेद में सुनो पढ़ो, एक व्यक्ति को अन्न दिन में कितनी बार खाना चाहिए? सुनो, बहुत सारे आप तो आजकल यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो पढ़े हैं। शरीर अच्छा रहे, शरीर अच्छा रहे, खान पान उल्टा सीधा, शरीर अच्छा रहे। बोलो, काले टीका लगा दो शरीर में, बात खत्म हो गई। हाय पहन लो, सब लोग, बड़े बड़े लोग भी गले में हाय पहन लो, वो खाना पीना उल्टा सीधा रहे। अरे शराब पिएगा तो लीवर डैमेज होएगा ही। जैन कुल में तो ये काम करते ही कौन है? तम्बाकू पुड़िया ये सब एकदम स्थूल बात हो गई जी, एकदम स्थूल। ठीक है, और नजदीक आओ। बोलो, वो देह की रक्षा भी साता से होती है। देह की रक्षा भी साता से होती है, साता से। बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म के उदय से है, न कि तुम खूब विटामिन मिनरल बैलेंस मील कर लो, सब कुछ कर लो, खुद कर लो। योग्यता होती है, योग्यता। रामदेव बाबा है ना, योगा प्राणायाम, इन लोगों का भी शुद्ध खान पान होता है, लेकिन उन्हें जिमीकंद, बीट रूट, ये तो कुछ पता नहीं है। एलोवेरा ये पता नहीं है। अनंत हिंसक है ये, इसमें अनंत जीव राशि। सबकी आंखों को सही करते, खुद की आंख ऐसी क्यों है? सही कर लो अपनी। क्यों है बोलो? अब जितना उसका परिणाम है ना, जीवों को भला हो, जीवों का भला हो, ये इस परिणाम से जो उसका मतलब शरीर संबंधी, जीव का मतलब देह संबंधी, तो जो उस समय जो शुभ भाव होते हैं ना, हित का परिणाम, चाहे वो पता आता नहीं है, उसमें जो पुण्य बनता है ना थोड़ा बहुत, वो उससे वो बाहर में दिखाई देता है। यश कीर्ति का उदय है, पूर्व के होंगे कोई परिणाम ऐसे। फिलॉसफी तो देखो, देह संबंधी फिलॉसफी कैसी है और आत्मा संबंधी फिलॉसफी कैसी है। हवा में क्यों जी रहे? बोलो, देह का भी बचाव किससे है? साता से। और शरीर और आत्मा का संयोग का संबंध किससे है? आयु कर्म से। बोलो, एकदम घनिष्ठतम नियामक कारण, ये नियामक, बाहर में कुछ हो ना हो। कितने सारे अपन ने ऐसे देखे क्या सुने हैं कि वो बच्ची वो आई क्या बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक कोई आया और बिल्डिंग गिर गई, बच्ची दब गई, छोटी सी 3 साल की 5 साल की बच्ची 3 दिन तक दबी रही, 3 दिन तक न खाना न पानी न कुछ, और चोट भी नहीं लगी, खरोंच भी नहीं लगी। बहुत सारे लोग मर गए। अब करो विचार इन बातों पे। साता का उदय हो और अर्थक्वेक आ जाए, छू नहीं सकता कोई। और आयु कर्म का संयोग हो तो मर नहीं सकता कोई। अब उल्टा कर लो, आयु कर्म का अभाव होना है
तो बचा नहीं सकता कोई। चाहे अन्याय करो, अवक्ष खाओ, चाहे जो वेंटिलेटर लगे, एनीथिंग। और सहज सात्विक रहो तो भी उतनी आयु तो फिक्स हो जाती है, वो घटती बढ़ती नहीं है। समझ में आया? बोलो किससे रक्षा, किसकी रक्षा? निर्णय करो, देह की रक्षा करनी है कि आत्मा की करनी है? हूं कौन? मैं। देह की रक्षा भी कैसे होएगी? अनंत जीवों का घात करें, तू चाहता नहीं तेरे कोई सुई चुभाए, गर्दन पे छुरी दूसरों के हंस के चलाए। बोलो, अनंत जीवों का घात करके ये फलानी ढिकानी ये सब है ना, और देह की रक्षा हो जाएगी, सादा बंधेगी। कितने लोगों को निर्णय है इस बात का? बोलो। शरीर के नाम पर भी क्या क्या डिसीजन करो। आत्मा की रक्षा करनी है, अर्थात अपनी रक्षा करनी है, कि संयोग में रहने वाले देह की रक्षा करनी है? निर्णय करो। नहीं, हमें तो दोनों की करनी है। तो दोनों की रक्षा कैसे होती है? संयोग है, अब हाल शरीर में कुछ होए, तकलीफ होए, तो हमारी इतनी तैयारी नहीं है कि देह में दिक्कत होगी तो हमारा उपयोग उधर नहीं जाएगा, कि हम हैरान परेशान नहीं होंगे। तो विचार करो, देह की रक्षा भी कैसे होती है, आत्मरक्षा कैसे होती है? बोलो। अच्छा, ऑक्सीजन से? अरे बहुत लोग तो है ना दुआओं से समझते हैं, साहब आपकी दुआ से जी रहे। दुआ से कितने लोग जीते हैं? बोलो, दुआओं से जीते नहीं जीते? दुआ है उनकी कि कोई बद्दुआ नहीं लगती। साहब आपकी दुआ है, भगवान की दुआ है, कुछ नहीं तो भगवान की दुआ है। तो कितनी गजब की बात लिख रहे हैं आज आगे आचार्य भगवान, बहुत ही गजब की बात लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यह ज्ञान भी स्वयमेव सत्य स्वरूप वस्तु है, इसलिए नाश को प्राप्त होती ही नहीं है। एक बात हो गई। अब देखना अगली कितनी गजब की लाइन है। इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षण कैसा? ओहो, रक्षा भी किससे करना चाह रहे? पर के द्वारा। पर के द्वारा रक्षण कैसा? अब पर में किन किन की लिस्ट? काले टीका, हाय, ऑक्सीजन, दवाई, डॉक्टर, दुआ, इनके द्वारा मेरा रक्षण होएगा, मेरी रक्षा होगी इनके द्वारा। बोलो, कुछ नहीं तो क्या? चक्कू रख लो, छोटा सा एक चक्कू, माचिस की तीली, भूत प्रेत नहीं लग जाए। पर के द्वारा शुद्ध सुरक्षित भगवान आत्मा। सिद्ध क्षेत्र में वहां पर काले टीके लगते होंगे वो, और हड्डियां लटका देते होंगे उल्टी, काले काले। घर बनेगा तो ऐसा जीव निकाल के और ऐसे एक काली हंडी लटका देंगे, काला कपड़ा लटका देंगे। बोलो, नजरोंटा, विचार करो कितना ये अनंत पाप है, अनंत पाप। हम लोग से चर्चा कर रहे कल भैया, ये संस्कार होता है, संस्कार।
ऐसे कुछ थोड़ी गूढ़ गूढ़ कुछ एक दो रहस्य की चर्चा चल रही थी, तो यही कह रहे कितना महाभाग्य है हमारा कि हमको ये बात स्वीकृति में आ जाती है, तुरंत ज्ञान रिसीव करता है। और ये ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी बचपन से, जैसे कहते हैं धन्य है वे वीतरागी देवशाह गुरु। अरे धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। धन्य है कि इनके कोख से जन्म लिया। अभी मुसलमानी माँ के यहाँ पैदा हो जाते पता नहीं क्या होता। बोलो, वे पिताश्री कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। शादियों में थाली निकालो, फलाना करो, ढिकाना करो। बोलो, वो भट्टी को पूज के आ जाओ। कोई ग्रहित मिथ्यात्व का नाम निशान नहीं। सुरक्षित भगवान आत्मा को किससे सुरक्षा करो? पर के द्वारा। पर के द्वारा उसका रक्षण कैसा? बोलो। इस प्रकार ज्ञान निज से ही रक्षित है, इसलिए उसका किंचित मात्र भी आरक्षण नहीं हो सकता। मिश्री है मिश्री, और पानी में घोल दी मिश्री, थोड़ा नमक भी डाल दिया, नींबू डाल दिया, शिकंजी बन गई। अब मिश्री का सत्यानाश नहीं हो जाए तो उसको काला टीका लगा के तब फिर डालो। कैसा लगेगा सुनने में अपन को? अब भैया मिश्री चीनी डलेगी तब तो अच्छी लगेगी शिकंजी। अब ये नमक नींबू के चक्कर में अगर जी उसका सत्यानाश कर देंगे तो हमें मीठी मीठी कैसे लगेगी शिकंजी? उसको चीनी पे काला टीका लगा दो। नहीं लगा सकते। बोलो, किससे कह रहे हैं कि उसका किंचित मात्र भी आरक्षण नहीं हो सकता? किससे रक्षा करनी है अपनी? इसलिए ज्ञानी को आरक्षा का भय कहां से हो सकता है? कैसे हो? अब ये वस्तु स्वरूप नहीं समझा जाए, फिर भयभीत मत हो, भयभीत मत हो, भय मत रहो, भयभीत मत रहो। घरों में झंझटें हैं ना, अब ऐसा वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करें। कौन मेरा हितैषी, कौन अहितैषी, अकेली कषाय का पोषण करे। अब उससे बोलो कि तुम भयभीत मत रहो। वस्तु स्वरूप का जो जहां पे खड़ा है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होएगा ना, तो उसको निर्भय कोई नहीं कर सकता। हर जगह वस्तु स्वरूप चाहिए। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्ता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। सहज ज्ञान का ही अनुभव करता है। और ज्ञान कैसा है? स्वरक्षित, सुरक्षित तत्व हूं मैं। ठीक है, देखो भावार्थ। सत्ता स्वरूप वस्तु का कभी नाश नहीं होता। सत्ता स्वरूप वस्तु का कभी नाश, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ज्ञान भी स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तु है, इसलिए वह ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरों के द्वारा रक्षा की जाए तो रहे, अन्यथा नष्ट हो जाए। देखो लोक में भी, शांतनु, लोक में भी सुनना ध्यान से, अपन क्या बोलते हैं? भैया बॉडीगार्ड रख लो, बॉडीगार्ड। और स्पष्ट है
शब्द भी यूज हो रहा है बॉडी गार्ड, तो वो बॉडी का गार्ड है ना, आत्मा का तो गार्ड नहीं हुआ ना भैया, इनके बॉडी गार्ड हैं जी। बोलो, तो बॉडी का गार्ड है, हमारा गार्ड कहाँ है? एक बात हो गई। दूसरी बात, यदि आयु कर्म का अभाव होना ही है तो बॉडीगार्ड क्या करेगा? एक बात सुनना, इधर आयु कर्म का अभाव होना है और उसमें नियामक निमित्त तो है आयु कर्म का 6 और गोली चला दी बॉडीगार्ड ने, गोली चला दी बॉडीगार्ड ने, गोली चला दी तो मरे कि नहीं मरे? फिर बॉडीगार्ड ही नहीं, जो बॉडीगार्ड था वही ने गोली चला दी, तो फिर मरेंगे कि नहीं मरेंगे? सिर हिला रहे हैं जी, हाँ मरे। कहाँ मरा? कौन मरा? अरे किसकी, यही तो कह रहे हैं, एक गंभीरता से विचार करो तो किसकी रक्षा करनी है और किससे रक्षा करनी है? ये आरक्षा भय एकदम फालतू का भय नहीं निकला। निर्णय करो, देह की रक्षा कि अपनी रक्षा। मेरा बॉडीगार्ड कौन? अरे नरकों में जैसे ही अब तीर्थंकर जीव का जन्म होने वाला है, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, जहाँ कहीं जन्म होना है, अब वहां तो रत्नों की वर्षा होने लगेगी 6 महीने पहले। और ये नरक में इनकी तो वहां पर लड़ाई झगड़ा सब चल रहा है, मालूम है? 6 महीने पूर्व से पूरा ऐसा ऑरा खिंच जाता है। अब 6 महीने तक कोई नार की वो बनने वाले तीर्थंकर को छू नहीं सकता। बाहर की भी चर्चा कर रहे हैं, अभी अंदर तो छूते ही नहीं है। द्रव्य गुण पर तिल तिल करे देह के खंड, तो भी ऐसा सुरक्षित तत्व हूं कि मैं अखंड रहा, एक प्रदेश नहीं गिरा, एक गुण नहीं बिखरा, अगुरु लघुत्व शक्ति का धारी। और भार में भी आपको देह की सुरक्षा चाहिए तो देखो रत्नत्रय के धारी जीव की सुरक्षा। नरक जैसे क्षेत्र में भी, नरक जैसे क्षेत्र में, और यहाँ पे जन्म लेने वाला तीर्थंकर का जीव, और बोलो कोई अब स्पर्श नहीं कर सकते, नारकी जैसे जीव स्पर्श नहीं कर सकते उनको। विचार करो, ये देह की रक्षा भी खाने से, पीने से, अवक्ष भक्षण से, अन्याय से, ये देह संयोग की भी रक्षा किससे होती है? बोलो। और सुरक्षित तत्व हूं ऐसा जानकर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, निश्चिंत निर्भय परिणति प्रकट हो गई। ज्ञानी सदा निर्भय रहते हैं। क्यों रहते हैं? निशंक रहते हैं। मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बोलो। तो बॉडीगार्ड लगा दिए, अब वही ने मार डाला। तो उसने मार डाला कि नहीं मार डाला? नहीं मार डाला, नहीं मारा। फिर आयु कर्म से मरा, कोई ने नहीं मारा। जाको राखे साइया मार सके न कोई। वो साइया कौन है? वो तो समझते हैं कि कोई है ना सुप्रीम पावर है, वो है, उससे गाइडेड है सब। यहाँ साइया मतलब कर्म, आयु कर्म। यदि आयु कर्म है तो कौन मार सके? साता वेदनी बंदी है तो कौन शरीर का भी रोग आदि उत्पन्न हो शरीर में? बोलो।
और अपने स्वरूप को जाने, स्वयं रक्षित तत्व स्वरूप को जाने तो रत्नत्रय प्रकट हो, निश्चिंत निर्भय परिणति प्रकट हो। वो कह रहे हैं वह तो स्वयं निरंतर निशंक बढ़ता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। तो तुम्हें निर्भय होना है, तुम भी सहज ज्ञान का सदा अनुभव करो। बोलो, कोई कदाचित नरक में भी पहुंच जाए तो सुरक्षित है, अंतरंग में रत्नत्रय से सुरक्षित है, बाहर में वैसी स्थिति परिस्थिति बन जाए उसके लिए, बाहर नारकृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटाघटी। ठीक है। अब बात तो ये कह रहे हैं कि जो सुरक्षित तत्व है, जो सुरक्षित तत्व है उसको दूसरों के द्वारा रक्षा करना चाहते हैं। ये कैसी एकदम अलवेली सी बात हो गई। ऐसा ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे आरक्षा का भय नहीं होता। वह तो निशंक वर्तता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञान का सदा अनुभव करता है। तो कल मैन भैया ने पढ़ा था ना, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। अरे ज्ञान की अनुभूति को, अरे तो ज्ञान की अनुभूति कह दी, अरे भेद से बात कर दी। तो आत्मा की अनुभूति अभेद से बात कर दी। आत्मा और ज्ञान, ज्ञान और आत्मा कोई प्रदेश भेद थोड़ी है उनमें। अरे जो आत्मा है सोई ज्ञान है, ज्ञान है सोई आत्मा, चीनी है सोई मिठास है, मिठास है वही चीनी है। अब भेद करके तो इसलिए बताएंगे, ऐसा बोलो कि तुम तो आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, तो क्या समझ में आएगी? तो भेद करके बताएंगे, गुणों से बताएंगे, शक्तियों से बताएंगे, धर्म युगल से बताएंगे, लक्षण से बताएंगे। वो प्रगट लक्षण है। लोक में तो अपन कितना इन चीजों को समझ लेते हैं। भैया हमारे बच्चे को मंदिर ले जाना, पकड़ के ले जाना, बहुत चंचल है, शैतान है बहुत, इधर उधर नहीं चला जाए। तो बच्चे को कैसे पकड़ के ले जाते हो? एक उंगली पकड़ी, बस उंगली पकड़ के ले गए। और लौट के आया तो पूछा कि तुम्हें अच्छे से पकड़ के ले गए थे अंकल? नहीं कुछ नहीं, बस उंगली पकड़ के ले गए थे बस। अरे उंगली पकड़ी तो पूरा बच्चा पकड़ा कि अकेली उंगली पकड़ी? भाई साहब बोलिए। खाली उंगली पकड़ के ले गए। उंगली पकड़ी तो पूरा बच्चा पकड़ा। पापा की शर्ट दिख गई, शर्ट दिखी तो पूरे पापा दिख गए। समझ आई बात? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं स्वाभाविक ज्ञान का सदा अनुभव करता है। ज्ञान का करता है मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव करता है। अच्छा ज्ञान का अनुभव करता है, तो पर्याय का अनुभव हुआ, द्रव्य तो आया ही नहीं इसमें। कहाँ चले गए भाई साहब? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ध्यान में चले गए? हाँ, क्या समझ में आई? कभी भेद से लिखा मिलेगा, कभी अभेद से लिखा मिलेगा, है ना? तो उनके रहस्य समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं, ऐसे अब आप शब्दों को, सिर्फ शब्दों की मारा मारी अगर होगी तो फिर बात पकड़ में नहीं आएगी। यहाँ तो ज्ञान की अनुभूति लिखी है, अपन तो कहते हैं कि ज्ञान तो पर्याय है, पर्याय की अनुभूति तो करनी नहीं है, द्रव्य की अनुभूति करनी है। ज्ञान लक्षण है तो लक्षण से बात कर दी, लक्षण से बात करिए तो अपन को लक्ष्य समझना है। ज्ञान की अनुभूति मतलब आत्मा की अनुभूति। आत्मा, अब कोई बोले कोई आत्मा की अनुभूति होती है, कोई ज्ञान की अनुभूति होती है। एग्जैक्टली किसकी अनुभूति होती है वास्तव में?
आत्मा की अनुभूति होती ही नहीं है। आत्मा की अनुभूति होती ही नहीं है। हाँ, भेद से करोगे बात तो लक्षण की अनुभूति होती है, लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है। होती ही नहीं है। आंख बंद कर लो, आंख बंद करो और जिह्वा इंद्री पर कुछ रखा, अनुभूति होगी मिठास की और आप मुंह से निकलेगा बताओ हमने क्या खिलाया, सीधा बोलोगे चीनी खिलाई। अनुभूति चीनी की नहीं हुई, अनुभूति होती है मिठास की। पर्याय का वेदन होता है, द्रव्य का लक्ष्य होता है। टेक्निकल भाषा है, सेंटेंस बहुत बार लिख सुना होगा। पर्याय का वेदन और द्रव्य का लक्ष्य। अच्छा, द्रव्य का लक्ष्य होता है, लक्षण लक्ष्य का सी स्वरूप है। कभी भी कहीं भी आंख बंद करो रखो, फिर एक ड्रॉप कोई टपका दी, बता क्या, तो ये नहीं बोलता कि कोई खटास है, सीधे बोलता है अच्छा नींबू खिलाया। वेदन काय का हुआ, नींबू का। पर्याय का वेदन होता है, सीधा बोलते हैं। 4 साल के बच्चे ने भी सीधा ऐसे ही बोला, कभी उसने नहीं बोला कि आपने मिठास खिलाई है, चीनी कहाँ है। वेदन करता है 4 साल का बच्चा मिठास का और बोलता है चीनी खिलाई है। समझ आ गई बात। ऐसे लक्षण लक्ष्य की चर्चा है ये, अभी आएगी परिशिष्ट में बहुत। इसलिए कुंद आचार्य देव ने पूरे समय सार में लक्षण से बात करी उन्होंने। ज्ञानानुभूति ही परमामृत है, ज्ञानमयी मेरी काया। ज्ञान की अनुभूति ही परम अमृत है। ज्ञान की अनुभूति मतलब आत्मा की अनुभूति, भेद नहीं करना उसमें, ऐसा। ठीक है, इस तरह से अपने यहाँ 157 श्लोक अरक्षा भय ज्ञानी को नहीं होता। हमको ज्ञानी बनना है तो क्या करना, हमको भी अरक्षा भय नहीं करना। अरे करना तो नहीं हमको भी, पर वो अरक्षा भय कैसे मिटेगा, बात तो ये है। हमको सत्ता स्वरूप द्रव्य जानना, सत्ता स्वरूप और विश्व में किसी की सत्ता का नाश नहीं होता। बहुत सारे घरों में से शब्द बोले जाते हैं, तुम्हारा तो सत्यानाश हो। अनंत अनुबंधी जाति की कषा है। कैसा अद्भुत जिन शासन है वास्तव में। ये शासन कैसी बात है, कैसी लिविंग सिखाता है वो लोग, कैसी लिविंग सिखाता है। कठोर नहीं बोलना, कभी ऐसा नहीं बोलना सत्यानाश होए तुम्हारा। कैसी मृदु भाषा, कैसे प्रेम से बात करना, ये जिन शासन है। मेरे को भी पता क्या बात याद आ रही है, ऐसे चलते चलते एक बात याद आई कि कुछ 2-4 ज़्यादा टाइम हो गया, कुछ साल पहले मऊ में एक लड़की के साथ में कोई ऐसा बहुत बड़ा तो नहीं कुछ, लेकिन फिर भी कुछ बैड बिहेव किया। और वो जैन लड़की थी, और पूरे में हाहाकार मच गया मुमुक्षु समाज में। ये पवन जी वगैरह सब मंगलायतन वाले सब लोग अग्रेसिव हो गए कि ऐसे कैसे। अब वो है ना, उसने ब्रह्मचर्य भी ले रखा था, ब्रह्मचारी बहन हमारी, ऐसे कैसे, हम समाज को कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। विचार करो आप। हमारे पास खबर आई, हॉस्पिटल जाओ, उसको संबोधन करके आओ। अब विचार करने लगी क्या संबोधन करें, कैसे संबोधन करें। बोलो अब आप संबोधन करो। जो तुम हो वो सुरक्षित तत्व है,
तुमको द्रव्य गुण पर्याय से किसी ने स्पर्श नहीं करा, वो मार पीट के चले गए थे। ऐसा कोई दूसरा बैड बिहेव नहीं हुआ था, लेकिन मारा पीटा था बहुत, तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कोई अन्य जाति का बैड बिहेव नहीं था, लेकिन उसकी पिटाई कर दी थी बहुत। वो चोरी करने आए, तो जिसने कुछ पता चली होगी तो उसको मारा पीटा। अब आप बोलो ये बातें कैसी लगेंगी? किसको कहते हैं ज्ञानी? मुझे छुआ ही नहीं, बोलो। अब ऐसा लगेगा सरेआम तो पिटे हम, देखो इतने खून खच्चड़, देखो जे नील पड़ रहे, देखो जे नील पड़ रहे, देखो जहां पे क्या हो रहा। बोलो, करो विचार बैठ के शांति से। मुझे तो छुआ ही नहीं, मैं अरूपी स्पर्शित हूं। अब जो ऐसा बोलेगा, हाँ बेटा देखो कैसे दुष्ट थे वे, कैसे पीट के चले गए, कैसे मौड़ी को नील पाड़ दिए, मर जाए बे कहीं जाके, ऐसे बोलो तो हाँ जी हमारी तैसी, उनका बुरा होए, ऐसे मौड़ी को पीट के चले गए, ऐसा करके चले गए, तो ये वाली बातें कैसी लगेंगी? सच्ची सच्ची सच्ची, सही तो बात है। अब विचार करो हमारा ज्ञान कितना अलर्ट है इस बात को स्वीकार करने के लिए कि मुझे किसी ने छुआ नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, ऐसे तो कोई आके पीट जाएगा, अपनी समाज से कुछ कर ही नहीं पाएगी, अपनी समाज से कुछ कर ही नहीं पाएगी। भैया बाहर की सारी व्यवस्थाएं कर्माधीन है, ऐसे चाहे किसी को कुछ नहीं कर सकता। कर्म के उदय के बिना कुछ होता नहीं है, बाहर में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा तो अपन लापरवाही रखेंगे तो चाहे कोई औरों के साथ बुरा व्यवहार होगा, और काय को होगा औरों के साथ? एक सीता जी को निकाला, उसके बाद कितनी महिलाएं निकली अयोध्या में, बोलो शांतनु। अब इतने बड़े रामचंद्र जी ने धोबी के कहने पे सीता जी को निकाल दिया, तो अब तो चाहे कोई निकालता होएगा। अब तो बोलो अयोध्या जी में कितनी सीता निकली और बाहर सीता जी के बाद? भैया कर्माधीन है, उनके कर्म का उदय था सो निकला, चाहे किसी को देख के सुन के इन्फ्लुएंस होके नहीं होता। बोलो। फिर मीटिंग हुई, पवन जी वगैरह सब आए, अमायन पंडित साहब से मीटिंग। पंडित साहब ने क्या बोला? भैया होनी को स्वीकार करो, अपने परिणाम बिगाड़ेंगे ना तो नया द्वेष डेवलप होएगा, इससे जरूर बिगाड़ होएगा। क्या बोला? अभी पता ही नहीं है, देश के नाम पे, करने के नाम पे, धरने के नाम पे, ऐसा तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। तो तुम किस किस के, अभी जैन शासन पढ़ रहे हैं, किस किस के करता हो? बोलो। सही काम तो करो पर करता मत जानो अपने को। सही बात है कि नहीं शांतनु? काम तो अपने कर्तव्य पूरे करो, सही सही काम करो, करता मत जानो। ये उभयाभास है। ये मीनल बहन जी सिरे ला रही हैं, ये उभयाभास है। ये टोडरमल जी ने कहा है कि सही काम करो, तो जब तू अपने को करता ही जान रहा है ना, सही काम करो, कर्तव्य सही करो। जब तू अपने को करता ही जान रहा है तो फिर अकर्ता कैसे नहीं मानेगा? ये उपदेश कर्माधीन है, लेकिन अलर्ट रहे, सावधान रहे। सावधान क्या रहे? मैं गायक हूँ जी, सावधान। हाँ बस अकर्ता हो जाए। समझ आई बात? पंडित साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बोला, क्या कोई भी मन में अब ये पूर्व कर्म का उदय है, इसकी निर्जरा हो जाने दो,
नवीन बंद नहीं करो। समझ आ रही बात? नए राग द्वेष नहीं, होनी को जितनी जल्दी होनी को स्वीकार करना सीख जाएंगे ना, उतनी जल्दी रिलैक्स। सर्वज्ञता से विचार करो, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में क्या, फिर तो कोई कोई से कुछ कहेगा ही नहीं, फिर तो सब बिगड़ ही जाएंगे, फिर तो ऐसा कैसे, फिर तो वैसा कैसे। अरे अभी भी तूफानी राग, इतना स्वरूप समझने पर भी तूफानी राग आएंगे वे तो, फिर बोलने का भाव आएगा, फिर समझाने का भाव आएगा, फिर कुछ आएगा, लेकिन तत्व ज्ञानी को ये विकल्प रहेगा कि इस राग से पर में कुछ नहीं होता। क्या बोला? ये राग मेरे लिए बंध का कारण है। जब राग कोई उपादेय जानोगे तो वीतराग तक कब उपादेय बनेगी? क्या बोला? राग ही काम की चीज है तो वीतराग तक कब उपादेय होएगी? जो प्रगट दुख देन। समझ में आ रही है तत्व ज्ञान कितनी बड़ी चीज है, कैसी आर्ट ऑफ लिविंग है। ऐसी गजब की बात है। समझ में आया? अब आगे आचार्य देव कह रहे हैं, अब अगुप्ती भय का काव्य कहते हैं। भैया छुपा के रखो, गुप्त रखो, अंडरग्राउंड रखो, कोई चीज हमारी चली नहीं जाए, रक्षा करो, लॉकर में रखो। तुम कौन हो, तुम्हारा निज वैभव क्या है, पर द्रव्य क्या है, वो सुख दुख का हेतु है कि नहीं, कि पर पदार्थ का आवागमन होता है, अपने आप ही होता है या हम करते हैं, सब निर्णय चाहिए। क्या बोला? सारे क्या चाहिए? डिसीजन चाहिए। ठीक है, सब कर्माधीन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ढील से चल रहे हैं और कह रहे हैं सब कर्माधीन है। हाँ, माने सब कर्माधीन है, लेकिन हम सावधान होके चले और मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, इस बात को हाईलाइट, ये लक्ष्य में रहे। यही सावधानी है, एक ही सावधानी है, यही सावधानी। बस। पर मैं कुछ कर नहीं सकता, ये सावधानी है। अपनी पर्यायों को भी हेर फेर नहीं कर सकता, इसका नाम सावधानी है। क्या बोला? अपनी स्वयं की पर्यायों में हेर फेर नहीं कर सकता, ये सावधानी है। और पर मैं कुछ कर नहीं सकता, ये सावधानी है। और पर से मेरा इष्ट अनिष्ट नहीं होता, ये सावधानी है। मैं परिपूर्ण हूँ, ये सावधानी है। समझ में आ गई बात? सावधानी के नाम पर क्या सावधानी है? भैया अच्छे से उठाओ, अच्छे से धरो, अच्छे से करो, इसका नाम सावधानी नहीं। चरणानियों के कथन ऐसे ही आएंगे। बराबर, ये गजब की बात है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। भैया आप कुछ कह रहे हो? बैठो आप। हाँ जी, एक आध भक्ति सुन लो, अच्छी बढ़िया। सुना भक्ति सुना। जय गिरी। जय जी। भक्ति सुना। मन सा जय जी, जय जी, जय जी। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तुम उसमें नहीं बहना। सावधानी की चर्चा कर रहे हैं भैया, याद रखना। भक्ति में नहीं बहना। अपनी लास्ट में शब्द आया ना कि सावधानी रखनी है, तो क्या रखनी है, सो बात चल रही है। ज्ञान मात्र अचल मेरी मर्यादा है, बस उस रूप ही सदैव अपनी स्थापना बनाए रखना। आवे विकल्प जैसा, हो जाए काम वैसा। होता है, जैसे विकल्प करते जाओ, पुण्य का योग हो तो वैसा काम बनता चला जाता है।
आवे विकल्प जैसा, हो जाए काम वैसा, तो भी तुम तो अकर्ता ही हो, तुम तो अकर्ता ही हो, ज्ञायक नहीं बिसरना, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना। कभी पुण्य का उदय हो, मिले ख्याति लाभ पूजा। होता है ऐसा नियोग बन जाता है कि वर्तमान में किसी जीव की कैसी परिणति चल रही हो, लेकिन पुण्य का पुराना कर्म काम करता है तो उसे ख्याति लाभ भी मिलती रहती। अपने साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, सब कर्मों की पिक्चर। कभी पुण्य का उदय हो, मिले ख्याति लाभ पूजा, इन भेषों में रिझा कर। ये तो भेष है, पुण्य का उदय भेष है, पाप का उदय भेष है, ये स्वरूप नहीं है, ये स्वांग है। इन स्वांगों में रिझा कर जीवन न नष्ट करना। भ्रम में मत पड़ना मेरा कितना पुण्य का उदय, नहीं, आत्मा का पुण्य का उदय भी नहीं आता, आत्मा का पाप का उदय नहीं आता, आत्मा में सदा ज्ञान का उदय बढ़ता है। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना। कभी पाप का उदय हो, अपमान कोई कर दे। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे मुनि भगवंतों का भी जगत के जीवन में, मोही जीवन, अज्ञानी जीवन ने कैसा तिरस्कार किया। अरे और तो और आदिश्वर स्वामी का वह मारी जी का जीव तिरस्कार कर रहा, होगे तुम अपने घर के तीर्थंकर, तुम तीर्थंकर हो तो मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। कभी पाप का उदय हो, पाप का उदय दुख का कारण नहीं है, पुण्य का उदय सुख का कारण नहीं है, पाप का परिणाम दुख का कारण है और धर्म का परिणाम सुख का कारण है। कभी पाप का उदय हो, अपमान कोई कर दे। आहा, क्या करना, अपना उदय विचार करके करना, नहीं योग से कह रहे हैं, द्रव्यान योग से नहीं, अपना उदय तो ज्ञान का उदय है। कभी पाप का उदय हो, अपमान कोई कर दे। समता का पीना अमृत, साम्य भाव को धारण करना, इसमें ही अपनी विजय है, यही अपने तत्व ज्ञान का फल है। समता का पीना अमृत, विधि निर्जरा ही करना। विधि अर्थात कर्म, विधि निर्जरा ही करना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना। साधर्मियों की संगति, करना असंग पाने। अरे गुलाब के बगीचे में नाक बंद करके भी जाओ तो खुशबू से भर जाते हैं। मोहियों की संगति में अरे घंटे आध घंटे ज्ञानाभ्यास भी किया, लेकिन वह मोह का परिणाम उस ज्ञानाभ्यास का विशेष लाभ नहीं होने देता। इसलिए ये नीति वचन है, चरणान योग के वचन है, बुद्धि पूर्वक साधर्मियों की संगति में रहना, साधर्मियों के वचनों का बारंबार विचार करना। साधर्मियों की संगति, करना असंग पाने। हूँ जाने नार प्रभु छू। असंग अर्थात हूँ जान नार प्रभु छू, गायक नहीं बिसरना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना। पर्याय बदले क्षण क्षण, तुम इसमें नहीं बहना।
जय श्री जावाणी के ज्ञान ते सूजय लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। निर्माणी माता की जय।